everybody and what's up students, welcome back to the channel of Team Munshi. This side सरस गिरी। और जैसा तुमसे सुबह वादा करा था, शाम को मैं लेके आ जाऊंगा बड़े क्वेश्चन की वीडियो। तो लेके आ चुका हूँ। जो मैंने पीवाईक्यू सुबह कराए थे उसी पीवाईक्यू का ये बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। और दो तीन क्वेश्चन और हैं, उनको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। और पहले क्वेश्चन पे आओ। महेश लिमिटेड परचेस्ड प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम इश लिमिटेड फॉर 4,50,000। मतलब महेश लिमिटेड ने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी इश लिमिटेड से 4,50,000 की, जिसमें उसने 50,000 पहले ही पे कर दिए चेक के थ्रू। और बचा हुआ बैलेंस, बचा हुआ पैसा कितना होगा? 4 लाख, क्योंकि 50,000 पहले ही पे कर दिए हैं। तो वो 4 लाख कह रहे डिबेंचर को इशू करके हमने पे कर रखे हैं। एक डिबेंचर था 100 रुपए का, और उसमें हमने 20% का डिस्काउंट लगा रखा है। मतलब उसे डिस्काउंट में चिपका दिया हमने डिबेंचर। तो इसमें कह रहे हैं जर्नल एंट्री पास करो। सबसे पहले तो परचेज ऑफ एसेट की कर लेते हैं हम। पहली एंट्री में आते हैं। इसके पहली एंट्री होगी परचेज ऑफ मशीनरी एंड प्लांट की। वो है प्लांट एंड मशीनरी एसेट होते हैं। एसेट का होता है डेबिट बैलेंस, तो डेबिट साइड में आएगा प्लांट एंड मशीनरी, क्योंकि ये बढ़ रहा है। सो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। एग्जाम में पूरा प्लांट एंड मशीनरी लिखना, पी एंड एम मत लिखना। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू इश लिमिटेड अकाउंट। इश लिमिटेड को हमने क्रेडिट क्यों करा? ऐसा इसीलिए क्योंकि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। प्लांट एंड मशीनरी दे कौन रहे, गिव कौन कर रहा है? इश। तब हमने इसको क्रेडिट में लिखा। 4,50,000 की हमने मशीनरी खरीदी, और 4,50,000 हम इसको देंगे बाद में। अभी ड्यू हो रखे हैं ये पैसे। तो तुम नरेशन लिखोगे, बीइंग प्लांट एंड मशीनरी परचेस्ड बाय महेश लिमिटेड फ्रॉम इश लिमिटेड। सेकंड में कह रहे हैं, ये सेकंड में हमने पे कर रखे हैं उसे 50,000। फिर बाकी का देखते हैं। सेकंड एंट्री में आ जाओ। हमने पे कर रखा है इश लिमिटेड को। इस बार हमने डेबिट कर रखे, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, पैसे रिसीव कर रही है इश, तो इसको डेबिट करा टू बैंक अकाउंट। अच्छा, उससे पहले एक स्पेस भी छोड़ना होगा यहाँ, मैं बताऊंगा तुम्हें स्पेस छोड़ा क्यों है, बहुत तो समझ गए होंगे। सो टू बैंक अकाउंट लिखूंगा। बैंक के थ्रू हमने उसे 50,000 रुपए दिए हैं। 4,50,000 उसको देने थे, और बैंक के थ्रू हमने उसे 50,000 रुपए यहाँ पे को दे दिए हैं। अब आगे का फंडा मैं तुम्हें थोड़ा वर्किंग नोट में भी समझाता हूँ। देखो, वर्किंग नोट में आते हैं, साइड में पेन का कलर करते हैं चेंज, और यहाँ पे को लिखते हैं वर्किंग नोट। हमसे कह रहे हैं 4,50,000 की मशीनरी थी, 450K लिखता हूँ। हमने उसमें 50K दे दिए। सो 50K जब हम माइनस करेंगे तो 4 लाख और बच रहे हैं। सो 4 लाख हमें उसको पे करने हैं। सो कैसे करने हैं? डिबेंचर के थ्रू। 100 रुपए का एक डिबेंचर है, 20% डिस्काउंट लगेगा। सो 20% ऑफ 100 अगर हम निकालें, यानी 20% निकालें 100 का, वो निकलता है 20। सो 20 रुपए डिस्काउंट है। 100 में से 20 माइनस कर देंगे डिस्काउंट का पैसा, 80 रुपए बच रहा है। सो 80 रुपए को 4 लाख से डिवाइड कर देंगे। सर आपने ये क्या बोला, कुछ समझ नहीं आया। अब देखो, समझाता कैसे हूँ। मान लो तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है 10,000 डिबेंचर है, एक डिबेंचर है 10 रुपए का। सो तुम्हें से कह रहा है डिबेंचर की पूरी वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे तुम? 10,000 मल्टीप्लाई बाई 10 ही तो करोगे। 10,000 मल्टीप्लाई बाई 10 करोगे तो 1 लाख आ जाएगा। तुम कहोगे 1 लाख के डिबेंचर है। अब तुम्हें ये ना दे के सीधे अमाउंट दे दी है, और ये भी दे दिया कि कितने का है एक डिबेंचर। तो तुमसे कह रहा है टोटल डिबेंचर फाइंड आउट करो कितने थे। सो 1 लाख डिवाइडेड बाई 10 ही तो करेंगे जिसका अमाउंट था, तब ये जाके 10,000 आ गया है। वैसे ही यहाँ पे को ऊपर में हमने वही सेम चीज कर रखी है। 100 रुपए का एक डिबेंचर था, कायदे से तो यहाँ 100 रुपए आने थे, लेकिन आए इसीलिए नहीं क्योंकि 20% का डिस्काउंट था। तो हमने 20% का जब डिस्काउंट निकाला, इसमें 20 रुपए और माइनस करा 80 रुपए, तब जाके अमाउंट में हमने डिवाइडेड बाई 80 लिखा, और ना कि 100। समझ आया ये कॉन्सेप्ट? अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे, 5,000 डिबेंचर आ जाएगा। 5,000 डिबेंचर को अब देखेंगे बांटना कैसे है। 5,000 डिबेंचर यानी 9% डिबेंचर थे शायद जी, 6% थे। तो 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। इसमें आएंगे 5,000 शेयर थे। 5,000 इंटू 100 रुपए करेंगे इस बार हम पूरा, क्योंकि हमें पता है शेयर कैपिटल और डिबेंचर लिख रखा हो ऐसे खाली, उसमें फेस वैल्यू आती है हमेशा। सो 5,000 इंटू 100 करेंगे, 5 लाख आ गया। 5 लाख यहाँ पे को लिख देंगे। अब देखो एंट्री मैच नहीं हो रही है। ये 4,50,000, ये 5 लाख और 5,50,000। तो 1 लाख जा कहाँ रहे हैं? वो 1 लाख जा रहे हैं जी डिस्काउंट वाले, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। इसको भी करेंगे हम डेबिट, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये लॉस है हमारे लिए डिस्काउंट देना। सो डिस्काउंट हमें देना है 5,000 शेयर में। 5,000 शेयर में जब हम 20 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी इंटू 20 करेंगे, यार है 1 लाख। सो 1 लाख से डेबिट भी हो जाएगा। सो यहाँ पे को हम लिखते हैं 1 लाख रुपए।
तो ये एंट्री हो गई है। अब मैच और नरेशन लिखना तुम। पेड टू इज लिमिटेड बाय बैंक एंड इशूइंग डिबेंचर एट 20% डिस्काउंट। खत्म। नरेशन में ज्यादा कुछ नहीं लिखना होता है उतना। एंट्री हो गई है मैच। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है मानिक लिमिटेड फोरफीटेड 500 शेयर। 100 रुपए का हर शेयर था, यानी एक शेयर 100 रुपए का था। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, उसने 20 रुपए नहीं दिए फर्स्ट कॉल के, और फाइनल और सेकंड कॉल के 25 रुपए नहीं दिए। अब इसमें से 250 शेयर को रीइश्यू करा गया 50 रुपए में, फुली पेड अप में। अच्छा जी, तो हमसे कह रहा है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर फोर फीचर ऑन री इशू ऑफ शेयर। सो हमें फोर फीचर और री इशू की करनी है। सबसे पहले हम करते हैं फोर फीचर की एंट्री। फोर फीचर की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम था नहीं तो वो नहीं आएगा। टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, शेयर फोर फीचर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया हमने। उसके साथ साथ कॉल्स इन एरियर आता है। कॉल्स इन एरियर ना लिखना चाहो तो दोनों के नाम लिख देना, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और वैसे ही टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब देखो शेयर टोटल कितने थे, 500। मैंने तुम्हें बताया है शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है इरिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्काउंट एंड प्रीमियम। सो 100 रुपए इंटू 500 करेंगे 50,000 आएगा। सो 50,000 यहाँ पे को लिख देते हैं, 50,000 हो गए हैं डेबिट। उसके साथ साथ शेयर फोर फीचर में वो पैसा आता है जो हमने पे कर दिया हो। सो 500 शेयर में उसने कितना पैसा पे करा दिया तो नहीं है, लेकिन ये दिया कितना नहीं करा। सो 10 20 30 40 45 रुपए पे नहीं करे। 100 रुपए का एक शेयर था तो इसका मतलब 55 रुपए तो पे कर रखे हैं। 55 रुपए के हिसाब से ये बन रहा है 27,500। तो 27,500 क्रेडिट में आ गए। उसके साथ साथ शेयर फर्स्ट कॉल का कितना पैसा नहीं दिया उसने, 20 रुपए नहीं दिए हैं। सो 500 इंटू 20, 10,000 हुआ। सो 10,000 यहाँ पे को कर देंगे। उसके साथ साथ 25 इंटू 500, तो यह आ जाएगा 125। 125 यानी 12,500। अब इसको ऐड करके देखते हैं इक्वल आ रही नहीं आ रही। दो 20 हो गया, 30 40, 7 + 2 9, 500 500 1000 हो जाएगा। तो 50,000 इज इक्वल टू 50,000 आ रहा है। यहाँ पे को नरेशन लिख देना बीइंग 500 शेयर फोरफीटेड। लेकिन अब चीज देखो, ये कह रहे हैं हमने री इशू सिर्फ 250 ही कर रखे हैं। इसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है, वो कैसे देखो। सबसे पहले री इशू की एंट्री लिख देते हैं हम। अब जब री इशू कर रखे हैं पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। सो बैंक अकाउंट डेबिट यहाँ पे को लिख दिया। उसके साथ फोर फीचर यानी शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट को भी डेबिट कर देंगे यहाँ पे को। उसके बाद टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो शेयर कैपिटल अकाउंट में मैंने तुम्हें एक चीज बताई है, हमेशा फेस वैल्यू आएगी 100 रुपए के हिसाब से, लेकिन 250 शेयर पे ही सिर्फ। क्योंकि 500 अब नहीं हो रखे हैं, रीइश्यू हो रखे हैं 250। तो 100 इंटू 250, 25,000। सो 25,000 हम यहाँ पे को शेयर कैपिटल में लिख देंगे। 25,000 यहाँ पे को आ गए। अब रीइश्यू कितने का कर रखा है ये देखो। रीइश्यू हमने कर रखा है 50 रुपए का, 50 के घाटे में कर रखा है। सो 50 इंटू 250 करेंगे, 12,500 आ रहा है। सो 12,500 यहाँ पे को लिख देंगे। सॉरी, ऊपर आएगा बैंक में 12,500। और 12,500 का ही लॉस हो रहे हैं क्योंकि 100 रुपए का शेयर था, हमने उसे 50 का बेचा। तो लॉस कितने का हुआ, 50 का। दोबारा 50 इंटू 250 करेंगे तो लॉस यहाँ पे को आ जाएगा 12,500। अब इसके बाद हम कैपिटल रिजर्व में से ट्रांसफर भी करते थे, अगर तुम्हें याद हो। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए होता था शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट कर देंगे यहाँ पे को। अब देखो तुम जनरली क्या करते थे, इसको और इसको माइनस कर देते थे, कैपिटल रिजर्व में लिख देते थे। लेकिन वो उसी केस में होता जब 500 शेयर फोरफीट हुए हैं और री इशू भी 500 हो रखे हैं। लेकिन जब ऐसा केस आए 500 शेयर फोरफीट हुए हैं और कम शेयर हो रखे हैं री इशू, उसमें एक लगता है फॉर्मूला, मेरा पर्सनल फॉर्मूला है। पर्सनल फॉर्मूला ये है, तुम्हें सबसे पहले जो ये अमाउंट है जो मिल गई है शेयर फोर फीचर यानी फर्स्ट शेयर फोर फीचर में जो अमाउंट मिली है उसको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ शेयर री इशूड से। उसके बाद डिवाइड करना है नंबर ऑफ शेयर फोर फीटेड से, जितने शेयर फोर फीट करें, और माइनस कर देना है नीचे जिस घाटे में हमने बेच रखा है दूसरा शेयर फोर फीचर वाला, ये दूसरा शेयर फोर फीचर अकाउंट। सो माइनस कर देना सेकंड शेयर फोर फीचर। अब इसको करके देखते हैं। पहले शेयर फोर फीचर का है 27,500 रुपया। तो 27,500 यहाँ पे को लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ शेयर री इशू। नंबर ऑफ शेयर री इशू हो रखे हैं 250 और फोर फीट हुए हैं 500। तो वो लिख लेते हैं नंबर ऑफ शेयर री इशू है 250 डिवाइडेड बाई फोर फीट हो रखे हैं 500। माइनस करेंगे सेकंड फोर फीचर अकाउंट का पैसा जो है 12,500। सो 12,500 यहाँ पे को कर दीजिए माइनस। अब देखो
एक दो दो जीरो यहाँ पे को शहीद, 5 5 जा 25 ये गया, 1375 आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करके। सो 1375 माइनस 12,500 जब हम करें तो ये आ रहा है 1250। अब यही हमारा कैपिटल रिजर्व होगा। अगर तुम्हें ये समझ नहीं आया ना, दोबारा देखो, बहुत सिंपल सी ट्रिक है ये, फॉर्मूला है बहुत सिंपल सा। अगर तुमने ये समझ लिया, कैसा भी क्वेश्चन आए, कितने भी शेयर रीइशू हो, कम हो ज्यादा हो, तुम निकाल लोगे। 1250 आ रहा था तो यहाँ लिख देंगे, और 1250 यहाँ लिख देंगे। नरेशन लिख देना प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, और ऊपर वाले में नरेशन लिख देना रीइशू ऑफ शेयर 400। अब इसके बाद करते हैं हम दूसरे सैंपल पेपर के बड़े क्वेश्चन। तो उस सैंपल पेपर में करते हैं अभी जंप। तो लो जी, सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, और क्वेश्चन कह रहा है मिशा एंड प्रिशा वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ऑन 1 अप्रैल 2022 देयर कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस 50,000 और 30,000 उनकी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है। ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने ड्राइंग भी कर रही है कुछ। मीशा ने करी 12,900 की, प्रीशा ने करी 9,600 की। अच्छा जी, देवर अलाउड एट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ 660 वॉज चार्ज ऑन मीशा। लो, आईओडी दे रखा है पहले से ही 660 मीशा के लिए और 540 प्रीशा के लिए। प्रीशा हैड एडवांस्ड अ लोन ऑफ 20,000 टू द फर्म ऑन 1 अगस्त 2022। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 अमाउंटेड टू 22,600। अब देखो, भोले बच्चे क्या करेंगे, लोन जो दे रखा है 6% इंटरेस्ट निकालेंगे उस पे। 6% इंटरेस्ट निकल गया, 6 2 जा 12, 1200 हुआ। 1200 अब इसमें से माइनस करने बैठेंगे, नहीं भाई, नेट प्रॉफिट दिए, और नेट प्रॉफिट हमारा सारे खर्चों को निकल के निकलता है। मतलब नेट प्रॉफिट में पहले से ही लोन माइनस करके दे रखा है हमें। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कभी भी प्रॉफिट, सो बाय पी एंड एल अकाउंट। पी एन एल भी लिख सकते हो, नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हो, मैंने तुम्हें बताया था। तो ये आ रखा है तुम्हारा 22,600। सो 22,600 क्रेडिट साइड में हमने लिख दिया। उसके साथ साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड होती है, तो यहाँ पे को प्लस करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एग्जाम में पूरा लिखोगे तुम, मैं आईओडी लिख रहा हूँ खाली, मीशा की और प्रीशा की। सो एम और पी, मीशा की है 660 और प्रीशा की है 540। सो 660 और 540 को जब हम ऐड कर दें तो अंदर लिखना होगा 1300। सो 1300 इनकी हो गई है टोटल ड्राइंग। सो यहाँ पे को अब हम लिखेंगे, ओ माफ करना, ये 1300 नहीं 1200 होगा। अच्छा जी, तो ये 1200 हो गया। उसके साथ साथ कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी था, शायद 10% का था। सो 10% हम निकालेंगे 50,000 और 30,000 पे। 50,000 का 10% 5,000 और 30,000 का 10% 3,000। तो यहाँ पे को लिख लेते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मीशा और निशा का निकल रहा है। मीशा का हो गया 5,000, 50,000 पे हमने निकाला था, और त्रिशा का 30,000, 3,000, 30,000 पे हमने निकाला था। इनको ऐड कर देंगे तो आंसर आ रहा है 5 6 7 8, 8,000 हम यहाँ पे को अंदर पे लिख देते हैं। उसके साथ साथ कोई सैलरी या कुछ और है? कुछ नहीं है जी, क्वेश्चन ही समाप्त हो गया यहाँ पे। कुछ तो अब इसको प्लस माइनस जोड़ाकार गुणाकार भागाकार करो और प्रॉफिट और लॉस निकालो। सो क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है। क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है। प्रॉफिट हो रखा है जी, कितने से बड़ी आ रही है, देखो 22,600 प्लस ये ऐड करेंगे 23,800। 23,800 माइनस 8,000, बगल में वर्किंग नोट में करके आना, तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। 23,800, 23,800 में से माइनस करेंगे 8,000 को जब हम, तो आंसर आएगा 15,800। यही होगा शायद। 15,800 को अब डिवाइड करना पड़ेगा हमें। उसके लिए हम एक चीज लिखते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ऑफ किस किस का, मिशा का और निशा का। मिशा को कितना मिलेगा, देखो मिशा का है 3/2 का रेशियो है। ओके जी, मिशा का निकालते हैं हम 3/2 के रेशियो के हिसाब से। यहाँ पे को लिख देते हैं 3/2 रेशियो है। 15,000 इंटू 3/5। सो ये जा रहा है 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। सो इसको 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ रहा है 6 3 जा 18, 1 कैरी 8, 3 1 जा 3 4, 3 3 जा 9, 9480। सो 9480 मिशा का निकला है, 9480। और जब हम निशा का निकालने बैठे 9480 को हमें माइनस करना पड़ेगा 15,800 में से। वर्किंग नोट में माइनस मत करना, तुम रेशियो के हिसाब से निकाल लेना। सो ये आ रहा है 6,320। हाँ, 6,320 ये आंसर हो गया निशा के लिए। सो 6,320, इसको जब हम ऐड करें 15,800 आ रहा है,
और जो टोटल बन रहा था इनका वो था 23,800। सो 23,800 यहाँ का टोटल हो गया। सिंगल लाइन डबल लाइन क्लोज करके आना, यहाँ हो नहीं रहा है। 23,800 यहाँ भी लिख देंगे। सिंगल लाइन और डबल लाइन से क्लोज करके आना। और कौन कमबख्त कहता है कि पीएनएल अकाउंट नहीं आता भाई एग्जाम में, ये क्या अर्थ है? तो पढ़ के तो सब जाने, क्या पता सीबीएसई क्या दे दे हमें। आज की वीडियो के लिए इतना ही है। वीडियो पसंद आई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और हाँ, अपने दोस्तों को रिकमेंड भी कर देना।